Hi guys, my name is Piyush Sharma and I welcome you all to another market analysis video. तो इसमें आज मेरे पास काफ़ी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। एक फार्मा का, फाइनेंस का, एफएमसीजी, मेटल और आईटी और ऑब्वियसली एक इंडेक्स जो कि है बैंक निफ्टी। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिप्ला से। सिप्ला फार्मेसी सेक्टर की कंपनी है। तो इसको एनालाइज करने से पहले, ये ऑलरेडी ड्रॉन है बट आई विल रीड्रॉ इट फॉर यू। इसको एनालाइज करने से पहले हम फार्मा सेक्टर पे नजर डालते हैं, हाउ फार्मा सेक्टर इज डूइंग। ओके, सो ये मैंने ट्रेंड लाइन एक बना रखी है, वाज एनालाइजिंग एज। तो आप अगर बॉटम पकड़ेंगे, ये है पिछले साल मार्च, सो मोर देन अ ईयर। मार्च 2020 की ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, फिर दूसरा सपोर्ट मिलता है मार्च 21 में, एक साल, एंड देन अगेन एक सपोर्ट लिया है इसने, वी कैन सी। इसको मैं हटा देता हूँ, आई रीड्रॉ देम। ओके, सो एक सपोर्ट लिया है इसने, वी कैन सी। बट सपोर्ट लिया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो है ये जोन। आप देख सकते हो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर आ गया। तो हैवी सपोर्ट 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 सपोर्ट, अगेन इतनी बड़ी बेरिश कैंडल के बाद भी सपोर्ट सपोर्ट, एंड देन एक दिन ये ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ। आई गेस लेट अस चेक द वॉल्यूम्स। ओके ओके, सॉरी, फार्मा सेक्टर है, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती तो इसमें वॉल्यूम आएगी नहीं, बट हम सिप्ला में चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसने ब्रेक करा ये जोन, थोड़ा स्ट्रगल करा, फिर इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, दो बेरिश कैंडल, और एंड में एक ये फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी बुलिश कैंडल, जो कि हम देख सकते हैं कि जिसने इस एरिया को तोड़ भी दिया है, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तो द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब भी मार्केट्स खुलते हैं, हमें देखना है मार्केट अगर गैप अप खुलते हैं, मार्केट अगर बुलिश खुलते हैं, जो कि होपफुली खुलेंगे, क्योंकि इफ आई हैव अ लुक एट, हाँ, सिंगापुर निफ्टी 96 पॉइंट्स अप है, 0.58% का गैप अप, और डाउ जोन्स और US 100 इंटरनेशनल मार्केट्स भी ठीक ठाक है। तो गैप अप ओपनिंग होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। गैप अप ओपनिंग होती है अगर एक कैंडल सस्टेन करती है यहाँ पे, सो वी कैन गो अहेड एंड टेक अ बुलिश ट्रेड इन फार्मा सेक्टर। अब किस स्टॉक में लेना है वो है सिप्ला। ना वाई सिप्ला, डेली टाइम फ्रेम है, अगेन इसमें भी डेली टाइम फ्रेम था। चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ। यू कैन सी डेली टाइम फ्रेम पे इसने होल्ड कराया, प्राइस होल्ड हुआ है यहाँ पे। सो नीचे आया, सपोर्ट लिया, एंड देन ये फ्राइडे के दिन था, तो ये अच्छा मूव था। सो नाउ अगर मार्केट गैप अप होते, सो व्हाट यू कैन डू इज इधर यू कैन वेट फॉर दिस, फॉर द प्राइस टू क्रॉस दिस पार्ट। इसके बाद भी वी आर स्टिल लेफ्ट विद अ गुड 1%। बट अगर कल मार्केट बुलिश खुलता है, इसके ऊपर खुलते हैं, वी कैन गो अहेड एंड टेक अ बुलिश ट्रेड, प्रोवाइडेड कि एक कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, एक बुलिश कैंडल सस्टेन करती है विद अ विक या एक अच्छी बॉडी के साथ। सो वी कैन गो अहेड एंड टेक द ट्रेड देन ओनली। ओके, सो और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये छोटा सा। सो अब आ जाते हैं हम एक फार्मा स्टॉक पे जो है सिप्ला। अगेन मार्च 21 सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट जुलाई, नेक्स्ट सपोर्ट अगस्त। सो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इसको। एंड इफ वी सी, एक ये जोन था जिसको इसने ब्रेक करा 6 अगस्त को। अगर हम देखें, ओके, 6 अगस्त की कैंडल ये, ओके, नेवर माइंड। तो सिप्ला में एक ये जोन है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगस्त में ट्राई करा इसने, देन अगेन ट्राई करा, देन अगेन ट्राई करा, और फाइनली इसने ब्रेक कर दिया।
अगर हम ओके डेली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट वी विल लुक एट वॉल्यूम्स, हाउ गुड द वॉल्यूम्स आर. ओके सो द वॉल्यूम्स आर नॉट दैट गुड, बट डेली टाइम फ्रेम पे इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया. अगर इस वॉल्यूम के साथ होता या इस वॉल्यूम के साथ होता, आई वुड बी रियली रियली कॉन्फिडेंट इन दैट ट्रेड, बट वॉल्यूम कम है, सो वी विल वेट. अगर कल ये भी गैप अप होता है, एक कैंडल सस्टेन करती है, 50 EMA का सपोर्ट लेती है, दिखता है हमें, देन आई विल गो लॉन्ग इन सिप्ला. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए हमारे पास और स्टॉक्स हैं. सो अ गुड 1.7% टारगेट मिल सकता है, प्रोवाइडेड एक कैंडल सपोर्ट कर रही है. फर्स्ट वी विल लुक एट 5 मिनट की कैंडल. अगर वो बुलिश है या बेरिश होकर बुलिश होती है, विक मिलती है हमें, वी कैन गो अहेड एंड टेक अ ट्रेड इन सिप्ला. ठीक है, मैं आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, आवरली पे भी 200 के ऊपर है, ये 50 के भी ऊपर है. और नाउ कम्स 15 मिनट टाइम फ्रेम. 15 मिनट में भी ये 50 EMA के ऊपर है. सो एज सुन एज वी आर गेटिंग एन ओपनिंग above this point which is 924, अगर हमें 924 के ऊपर ओपनिंग मिलती है, we can go ahead and take a long position in Cipla. We can take this much target till 939, easy target, जल्दी मिल सकता है. So that is about Cipla. You can see अच्छा मूवमेंट आया था. ओके सर, ये थी फार्मा सेक्टर और सिप्ला की बात. ओके गाइस, तो अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस. तो एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है. तो अगेन इसको एनालाइज करने से पहले हम फाइनेंस सेक्टर को एनालाइज करना प्रेफर करेंगे. सो एज ड्रॉन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एनालिसिस. प्रीवियस एक हाई बनाया था 16 फेब को, घूम के आया है अगस्त में सेम लेवल के पास. easy, but if we look, okay, I come to the hourly chart. It has tried 3 times. एक बार ट्राई करा, गैप अप ओपनिंग से सेलिंग प्रेशर आ गया, फेल हुआ. दूसरी बार ट्राई करा, अच्छा बुलिश मोमेंटम था, बट अगले दिन we had a wick rejection. Now it's the third time. We say third time is the charm. Let's see. तो अगर कल ये इसको ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर खुल के सस्टेन करते हैं, क्योंकि वी कैन सी हैवी प्रेशर, हैवी सेलिंग प्रेशर हुआ है, सेलिंग, इसके बाद सेलिंग, बट यहाँ से बुल्स ने संभाल लिया, इसको ज्यादा नीचे नहीं आने दिया. तो इफ वी सी मार्केट्स आर बुलिश, फाइनेंस सेक्टर बुलिश स्ट्रॉन्ग है, एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, अच्छी बिग बॉडी, वी कैन गो लॉन्ग इन फाइनेंस सेक्टर. और शॉर्ट करना वुड नॉट प्रेफर अंटिल, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जुलाई जुलाई से, एंड प्लस एक ये स्विंग लो भी है इसके पास. सो आई वुड नॉट प्रेफर शॉर्टिंग अनलेस ये ब्रेक होता है, जो कि मुश्किल होगा, अनलेस मार्केट बहुत वीक होते हैं तभी ये ब्रेक होगा. अगर ये ब्रेक होता है तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, बट आई एम मोर इनटू बुलिश ट्रेड इन फाइनेंस सेक्टर. तो ठीक है, इसकी डेली कैंडल भी अगर हम देखें, कुछ खासी ना बुलिश है ना बेरिश है ना डोजी है, बट यू सी एक ये हैंगिंग मैन पैटर्न भी नहीं है. क्यों? क्योंकि जितनी बॉडी है उतनी ही विक है. सो वी कांट से कि क्या हो सकता है. हमें बस ये करना है कि अगर ये हुआ ये हमारा एक्शन होगा, और अगर ये हुआ ये हमारा एक्शन होगा. अगर ये बुलिश ओपन होता है वी विल टेक द ट्रेड, एल्स वी विल नॉट. अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस. एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन अप्रैल से फॉलो होती हुई आ रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड देन सडनली एक अच्छा बुलिश मूव आता है ऑलमोस्ट 11% का. और अभी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड भी कर देंगे हम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, ब्रेक करा, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और अब ये दोबारा से इस पॉइंट पे है. एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल देने के बाद एक हैंगिंग मैन बना है रिजेक्शन जोन पे. तो हैंगिंग मैन क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखी होगी वन कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्सल की,
इफ नॉट आई ऐड द लिंक इन द एंड कार्ड। तो ये क्या बताता है कि मार्केट पोटेंशियली रिवर्स हो सकता है, मतलब एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो व्हाट आवर प्लान शुड बी, वी विल नॉट गो लॉन्ग अनलेस ये सॉरी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, विच इज 156 157 ले लेते हैं। अनलेस से 157 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, वी विल नॉट गो लॉन्ग। आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सी इसने एक बार भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, विक्स बनाई है, काफी सेलिंग आई है। सो 157 इट इज, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है एंड वी विल गो लॉन्ग। या सी एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी एंड ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, जो इसने रीटेस्ट भी करी है एक डबल बॉटम बना के, और अभी भी हम एक इस जोन पे खड़े हैं। अगर गैप अप होता है तो एक बहुत छोटा सा ट्रेड, बट आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। जैसे ऊपर जाता है सेलिंग शुरू। सो वी कैन गो लॉन्ग एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देके। अगर गैप अप होता है इस कैंडल के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा, कितना 0.95 पैसे, ऑलमोस्ट 1 रुपए। वी कैन, बट आई वुड नॉट प्रेफर, आई वुड प्रेफर जब ये ब्रेक होगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, आज कल हो परसों हो जब भी हो, बट वेन एवर इट इज ब्रेकिंग आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग देन। और फाइनेंस सेक्टर, अगर फाइनेंस सेक्टर अच्छा बुलिश होता है तो हम तभी की तभी एंटर कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड ये अच्छा बुलिश हो, ये अच्छी ओपनिंग दे, अच्छा सस्टेन हो, देन वी कैन गो लॉन्ग इन महिंद्रा फाइनेंस एज सुन एज इट गैप्स अप। ओके, तो ये हो गए दो स्टॉक्स, एक फार्मा सेक्टर का, एक फाइनेंस सेक्टर का। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है JSW स्टील, एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। तो एज यूजुअल मेटल सेक्टर को एनालाइज करते हैं पहले। इफ आई कम टू डेली टाइम फ्रेम, वी कैन सी रिजेक्शन, ब्रेकआउट, ऊपर कुछ टाइम तक घुमाए, देन एक अच्छी कैंडल के साथ वापस नीचे आ गए। नाउ व्हाट इट इज डूइंग, इट इज अगेन ट्राइंग टू ब्रेक फ्रॉम दिस एरिया, अगेन ये एक रेजिस्टेंस पे आया है। सो इफ वी सी द कैंडल्स, 21 जून सपोर्ट, देन कम्स दिस 20 अगस्त सपोर्ट, देन ब्रेक डाउन, अगली कैंडल में, फिर अगली कैंडल में गैप अप, और ये सस्टेन करके ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट लिया। एंड देन नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये इस क्रूशियल एरिया पे खड़ा है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है वी कैन एक्सपेक्ट एन इजी टारगेट ऑफ दिस मच, जो कि है अबाउट 3%, 2.8%। तो हमें कब एंट्री लेनी है इसमें, एज सुन एज इट इज क्रॉसिंग दिस, अबाउट 0.5% के बाद, एज सुन एज इट इज क्रॉसिंग, जैसे ही हमें 5521 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है अच्छी, वी कैन गो लॉन्ग, क्योंकि सी हमें नहीं मिली अभी तक कोई क्लोजिंग इसके ऊपर। 5521, इसका भी जो ओपनिंग प्राइस था वो 5513 था। सो 5521 इज सॉरी, जिसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 5522, बट स्टिल 5521, वी विल कीप इट सिंपल। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मेटल सेक्टर अच्छा बुलिश हो सकता है। फिलहाल ये बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करा है इसने, इफ वी सी ये इतनी सी रेंज में कंसोलिडेशन करा है, तो अगर कल ये हो सकता है यहीं गैप अप खुल जाए। कल अगर अच्छा बुलिश खुलता है, सो वी कैन ट्रेड इन JSW। वाई JSW, वाई नॉट टाटा स्टील, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है मूव करने का। टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत ऊपर है, सो आई वुड नॉट प्रेफर मच, आई हैव मच कॉन्फिडेंस इन दिस बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स। अगेन एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हुई बहुत अच्छी, इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई। नाउ फिर एक ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक करा,
इफ यू कैन सी ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन करी, ये कैंडल सस्टेन करी, एक ये, देन एक ब्रेक डाउन. नाउ इट इज अगेन ट्राइंग टू मूव अप. सो व्हाट शुड बी आवर प्लान? अगर फार्मा सेक्टर बुलिश होता है, सॉरी मेटल सेक्टर बुलिश होता है, गैप अप खुलता है ये अबव 680, इजी इजी टारगेट ऑफ 2.7% जनरल में, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस यही है. एंड इफ वी कम टू, हाँ, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही 680 के ऊपर वी कैन गो लॉन्ग, प्लस ये अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा. एंड जनरली व्हाट हैपेंस कि जब इंट्राडे बेसिस पे 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, so it goes till 200 EMA pretty fast. तो ये कल की कल हमें टारगेट मिल सकता है, और नहीं तो हम ये टारगेट ले सकते हैं अगर इसके बिल्कुल पास लेना है. वैसे ये भी थोड़ा ऊपर चले जाएगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है इसके तो, बट this is a perfect target of how much percent? Of 2.46% easy. Or so we can take this much target before deciding what should be our next move. Yeah, so that's about the metal sector. Okay guys, so आगे बढ़ते हैं हम अपना अगला स्टॉक, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि है एक FMCG सेक्टर का स्टॉक. तो इससे पहले हम एनालाइज करेंगे FMCG सेक्टर. तो अगर आप FMCG सेक्टर को देखें ध्यान से, I've already drawn it. तो अगर मैं ये हटाऊं, so we can see कि एक बहुत शार्प अप मूव था यहाँ से. अगर हम ले अराउंड 6% का, और आखिरी जो कैंडल बनी है, ठीक है, पहले एक हाई बना, वापस दोबारा आया उस हाई को टेस्ट करने. तो अब दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये डबल टॉप बनाए. अब डबल टॉप कैसे बनाएगा? डबल टॉप बनाएगा, ये नीचे से आया, स्ट्राइक हुआ, रिजेक्शन फेस करा, दोबारा आया, स्ट्राइक हुआ, एंड देन इट कैन गो डाउन. so either it can go like this, या फिर ये ब्रेकआउट दे दे. अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? वो डिपेंड करता है जो आखिरी कैंडल बनी है. सो अगर आपने देखा होगा जो सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स की जो वीडियो है, उसमें ये जो कैंडल बनी है, ये बनी है एक हैंगिंग मैन कैंडल एकदम टॉप पे. बट अब आप कहोगे यार हैंगिंग मैन तो इसमें भी बना था, बट इसमें मैं कह रहा था कि मैं बुलिश साइड ज्यादा प्रेफर करूंगा, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं बेरिश ज्यादा प्रेफर करूंगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ये FMCG ऑल टाइम हाई पे है, तो इसके पास और ऊपर कितना जाएगा ये हमें नहीं पता, हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा, वी नो यार ये नीचे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, आया, एक रेजिस्टेंस पे है, क्रूशियल पॉइंट पे है. तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, वी नो कि अगला यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा ये. सो वी हैव प्रूफ कि ये हाँ यहाँ तक जा सकता है, वी हैव अ लेवल. बट FMCG में नो एज सच लेवल. एंड एज आई सेड कि ये डबल टॉप भी बना सकता है. बट एनीवेज अगर ये ऊपर भी निकलेगा, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड. आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. व्हाई? ओके, देखिए एज आई सेड बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है अगस्त से, एंड ये डबल टॉप पैटर्न. सो कल नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इजी टारगेट पहला ये. बट इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते. बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर ये बेरिश होता है, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड इन हिंदुस्तान यूनिलीवर. नाउ व्हाई हिंदुस्तान यूनिलीवर? अगेन यू कैन सी अब ट्रेंडिंग स्टॉक है. कैसे? ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर लो इसने सेम बनाया है, नॉट अ प्रॉब्लम. अब इसने बनाया है हायर हाई. तो अब अगला मूव क्या हो सकता है स्टॉक का? जैसे वी कैन सी ऐसे चलता हुआ आ रहा है अब ट्रेंडिंग. अब इसने हायर हाई बनाया, अब लॉजिकली इसको एक हायर लो बनाना चाहिए. इट्स ऑलरेडी वेरी मच स्ट्रेच्ड आउट. तो जब भी आई एम लुकिंग फॉर बेरिश ट्रेड इन
FMCG सेक्टर ऑल्सो एंड स्पेशली इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम अब आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। वी कैन सी कि ये कितना वाइल्ड मूव था, बहुत बड़ी रैली थी ये 1 महीने के अंदर। दिस इज 2 अगस्त से यहाँ तक 15%, 1 महीने में 15% हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बट अगेन वी कैन सी एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा, नॉट पॉसिबली ऑन द अपर साइड, आई वुड नॉट प्रेफर जब तक इसके ऊपर ना चला जाए। बट अगर ये नीचे गिरता है इस लेवल के, जो कि 2658, डेफिनेटली अ गुड टारगेट टिल हेयर। अगर हम देखें तो 50 EMA भी यहीं आसपास है। You can even go a bit lower also, but this is a great target. And again, 15 minutes अगर हम इंटरडे टाइम फ्रेम पे आते, we can see this trend line much clearly. इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, बाय मैं तभी लूंगा जब बाय मैं आई एम नॉट मच कॉन्फिडेंट इन बाइंग, चाहिए इसके ऊपर भी चला जाए, मच कॉन्फिडेंट इन सेलिंग मार्केट स्ट्रक्चर देख के। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 3 चीजें एक साथ होंगी, ये EMA ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और ये सपोर्ट ब्रेक होगा। So we can expect a decent fall till this level. So I'm pretty much into shorting the FMCG sector, and you can see कितना consolidation हुआ है यहाँ पे। प्राइस हॉल्ट तो हुआ है, if you see कितनी छोटी सी रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ है एंडिंग आवर्स में। सो अगर ये ब्रेक कर देता है, वेल इन गुड, अच्छा टारगेट पहला ये मिल सकता है हमें। अगेन ब्रेक करेगा 50 EMA ब्रेक, first this target, we can take target till this, and second target या तो इसका ले सकते हैं, इसको यहीं तक ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट। पहला टारगेट ये, दूसरा ये, डिसेंट टारगेट इसके ब्रेक होते ही 0.78 एंड देन 1.1%। सो ओके ग्रेट। सो ये हो गई FMCG सेक्टर की बात। अब हम करते हैं एक, तो इसमें मैं बेरिश हूँ, माय व्यू इज बेरिश। मतलब अगर बुलिश ट्रेंड मिलता है तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लाइक फार्मा है, फाइनेंस है, मेटल है। तो बुलिश जाना होगा तो मैं उनमें जाऊंगा, बट अगर बेरिश जाना हुआ तो मैं इसमें प्रेफर करूंगा। अब एक और बेरिश के लिए जो मेरे पास है वो है HCL टेक। वैज IT सेक्टर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बट आई एम सीइंग दिस। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये हटाता हूँ मैं। ग्रेट। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई है इसका, ओके या ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही हॉल्ट कर रहा है। ये ऑल टाइम हाई है इसका, इसके आसपास काफ़ी टाइम से हॉल्ट कर रहा है, और हमें एक ये देखने को मिलती है ट्रेंड लाइन, प्लस वी कैन सी अ रियली रियली टाइट कंसोलिडेशन। ये अगर मैं 15 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यू कैन सी कि कितनी कंसोलिडेशन हुई है। तो जो इसकी रेंज थी, बॉडी की रेंज, वो थी 0.36% जस्ट, वो भी इतने बड़े स्टॉक में। सो अगेन, या तो कैप डाउन होते ही ये टारगेट ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, दिस टारगेट अगेन इजी। और अगर चलो इसकी बात कर रहे हैं तो हम IT की भी बात कर लेते हैं, IT सेक्टर की। व्हाट इज देयर इन IT सेक्टर? ओके, सो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई है, यू कैन सी दैट। बट अगर मैं, ये भी एक डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले कि ट्रेंड लाइन आ रही थी, ब्रेक हुई, ऊपर चला गया, रिवर्स कर गया, अब रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ से ऊपर जाता है, जो कि जा सकता है क्योंकि IT स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड। यू कैन सी इट्स मूवमेंट, ऊपर ही गया है ये विदाउट एनी मच डाउनफॉल। तो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, आई एम गोइंग टू शॉर्ट HCL टेक, क्योंकि इजी टारगेट
हाउ मच परसेंट? 1% का बहुत है। प्लस 50 EMA के नीचे है, 200 EMA का स्ट्रेट टारगेट। तो आईटी सेक्टर, अगर अगर FMCG और आईटी दोनों बेरिश होते हैं, आई वुड गो फॉर आईटी, HCL टेक, सीधा ये टारगेट मिलेगा क्लियर। ओके, तो ये थे सारे स्टॉक्स। अब बात करते हैं एक इंडेक्स, बैंक निफ्टी। लाइक बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? सो एज यूजुअल, जैसा पिछले एनालिसिस में बताया था, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है। पिछले या उससे पिछले एनालिसिस में मैंने बताया था कि जब तक इसको होल्ड कर रहा है वी आर बुलिश, हमें बेरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी इसने इसको होल्ड करा है और ये थोड़ा यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, तो वी विल वेट। या तो यहाँ पे आके दोबारा सपोर्ट लेता है, एक विक देता है, वी कैन गो लॉन्ग। अगर इसको ब्रेक कर देता है सो वी कैन लुक फॉर बेरिश टारगेट्स, बट अभी एज सच कोई बेरिशनेस लग नहीं रही है। सो वी विल वेट जब ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है। और इंट्राडे की बात करें तो ओके, इंट्राडे में एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चला है। इफ वी लुक हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर लो लॉजिकली कहाँ बनना चाहिए? यहाँ पे। तो कल या तो ये हो सकता है ये गैप डाउन होके नीचे आ जाए, फाइनेंस सेक्टर वीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और हैं बुलिश जाने के लिए। या बेरिश जाना हो तो आईटी और FMCG में जाएंगे। और अगर ये ऊपर उठना चालू करता है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो एक ऊपर का ये टारगेट, अच्छा खासा टारगेट, सो वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स। बट प्रोबेबिलिटी यही लग रही है, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, तो लोअर लो यहाँ बनाने आ सकता है। और यहाँ से सपोर्ट लेके उठना चालू करता है, देन वी विल लुक टू बाय। बट छोटा सा टारगेट होगा ये, क्योंकि हो सकता है दोबारा ये लोअर लो बनाए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सारा हो गया। अगेन सिप्ला बुलिश, फार्मा सेक्टर ब्रेकआउट दे सकता है, मतलब पोटेंशियल सस्टेन कर सकता है, ब्रेकआउट का पोटेंशियल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बुलिश, वाई? क्योंकि अगर फाइनेंशियल सेक्टर ब्रेकआउट देता है, ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी, प्लस ऑल टाइम हाई को दोबारा टेस्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होता है, फाइनेंशियल सेक्टर भी पॉजिटिव होता है, देन आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग इन M&M फाइनेंस, M&M फाइनेंस। देन मेटल सेक्टर, अगेन इसके ऊपर जाता है अच्छा ट्रेड मिलेगा, नीचे जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि JSW स्टील में नीचे का कुछ खास पोटेंशियल है नहीं। बेरिश टारगेट्स के लिए एज यूजुअल FMCG है और IT है मेरे पास, HCL टेक। Okay guys, so that was it for the video. I hope you liked. If you like the video, do give it a thumbs up and consider subscribing if you love the content. So as usual, सब में ट्रेड नहीं करना है। लुक मार्केट बेरिश है या बुलिश है, एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड ट्रेड with a fixed risk. Okay guys, so that's it for the video. Okay, have a great trading week and I'll see you in the next video. Bye bye.